भाग्य रेखा और उद्गम स्थल। मनुष्य अपना भाग्य जानने के लिए सदा प्रयत्नशील और उत्सुक रहता है, पर विधाता ने उसका भाग्य उसकी हथेली पर ही लिख दिया है। हथेली की भाग्य रेखा इसका स्पष्ट प्रमाण है, लेकिन उसको समझ पाना बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी लगातार प्रयत्न के द्वारा भाग्य रेखा का अध्ययन मनन कर मनुष्य अपना भाग्य स्वयं जान सकता है। स्मरण रहे, भाग्य रेखा सदैव नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जिंदगी भगवान की दी हुई अनमोल भेंट है, लेकिन भाग्य एक विडंबना है। भगवान ने हाथ की हथेली पर जो रेखाएं खींच दी हैं, वे अनमोल भी हैं और कष्टकारी भी। इनकी सच्चाई और भविष्यवाणी जान लेने वाला ही विद्वान भविष्यवक्ता होता है। श्रेष्ठ एवं स्वस्थ जीवन, उन्नत एवं विचारशील मस्तिष्क तथा उदार एवं परिष्कृत हृदय होने पर भी व्यक्ति के पास प्रारब्ध ना हो तो ये सब कुछ बेकार प्रतीत होते हैं। विद्वान भविष्यवक्ता के अनुसार भाग्य अगर साथ दे और मिट्टी छू भी ले तो वह सोना बन जाती है। इसके विपरीत अभाग्यवान व्यक्ति सोने को भी हाथ लगाए तो वह मिट्टी बन जाता है। जीवन में भाग्य का महत्व सर्वाधिक माना गया है। इसी प्रकार हाथ में भी भाग्य रेखा, ऊर्ध्व रेखा या प्रारब्ध रेखा का महत्व सर्वोपरि है। यह रेखा जितनी ही अधिक स्पष्ट, गहरी और लालिमा युक्त होती है, उतनी ही श्रेष्ठ होती है। भाग्य रेखा की धूमिलता अन्य गुणों को भी प्रभावहीन बना देती है। व्यक्ति के हाथ में सभी दुर्गुण दिखाई देते हों, पर यदि भाग्य रेखा स्पष्ट है तो व्यक्ति के अन्य दुर्गुण छिप जाते हैं। सभी व्यक्तियों के हाथों में भाग्य रेखा हो यह आवश्यक नहीं है। कई लोगों के हाथों में यह नहीं भी होती है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि भाग्य रेखा ना होने से व्यक्ति भाग्यहीन है। भाग्य रेखा हाथ में पड़कर यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति का भाग्य औरों की अपेक्षा ज़्यादा प्रबल है। भाग्य रेखा को प्रारब्ध रेखा या शनि रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इस रेखा की समाप्ति शनि पर्वत पर ही होती है। प्रायः विद्वान रहस्य रेखा विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों के हाथों में यह रेखा होती है, वे अपने परिवार से या अन्य कारणों से सक्षम होते हैं। जिन लोगों के हाथों में इस रेखा का अभाव होता है, वे स्वनिर्मित होते हैं। ना तो उन्हें समाज से कोई सक्रिय सहायता मिलती है और ना परिवार से ही। यदि कोई व्यक्ति सफल या ऐश्वर्यवान हो और उसके हाथ में शनि रेखा अनुपस्थित हो, तो इसका तात्पर्य यह समझें कि जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, वह सब उस व्यक्ति के प्रयत्नों से ही संभव हुआ है। भाग्य रेखा शनि पर्वत पर दिखाई देती है तथा यह नीचे से ऊपर की ओर जाती है, अर्थात इस रेखा की गणना नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। भाग्य रेखा यह बतलाती है कि व्यक्ति का भाग्योदय उसके स्वयं के प्रयत्नों से होगा या अन्य कारणों से। व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वे कहाँ तक सफल होंगी तथा व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और पारलौकिक उन्नति कब कर सकेगा। भाग्य रेखा यह भी बतलाती है कि व्यक्ति के जीवन की किस आयु में धन, मन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति आदि मिल सकेगी। मध्यमा उंगली के नीचे का भाग शनि क्षेत्र है। हथेली के किसी भाग से कोई रेखा आकर यदि शनि क्षेत्र पर समाप्त होती है तो वह भाग्य रेखा कहलाती है। हथेली के भिन्न भिन्न भागों से उदय होने के कारण इस रेखा का फलादेश भी भिन्न भिन्न होता है। फिर भाग्य रेखा स्वतंत्र और परतंत्र दो रूपों में मिलती है। दोनों का प्रभाव भी अलग अलग होता है। इस बात का ज्ञान रहना चाहिए कि कोई रेखा हथेली के किसी भी भाग से निकलकर शनि पर्वत पर पहुँचे तथा मार्ग में किसी प्रकार का आश्रय न ले तो ऐसी रेखा स्वतंत्र भाग्य रेखा कहलाती है। इसके विपरीत जो रेखा कई रेखाओं की सहायता लेती हुई शनि पर्वत तक पहुंचती है, ऐसी रेखा को पराधीन भाग्य रेखा कहेंगे। यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत को पार करके मध्यमा उंगली के पहले पोर में चली जाती है तो ऐसी रेखा दूषित कहलाती है। भाग्य रेखा का उद्गम हथेली के किसी भी भाग से या कहीं से भी हो सकता है।
जहाँ से भाग्य रेखा का उद्गम होता है वे स्थान निम्नलिखित हैं। कभी कभी भाग्य रेखा केतु क्षेत्र या मणिबंध के ऊपर से निकलकर स्वतंत्र या अन्य रेखाओं की सहायता लेती हुई शनि पर्वत पर पहुँच जाती है। जीवन रेखा के पार्श्व से निकलकर सीधी शनि क्षेत्र पर भी जाती है। शुक्र पर्वत से निकलकर भी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाती हुई दिखाई देती है। कभी कभी मंगल क्षेत्र से भी निकलती हुई भाग्य रेखा दिखाई दे जाती है। कभी कभी यह रेखा राहु क्षेत्र से भी निकलती हुई दिखाई देती है। हृदय रेखा से भी यह रेखा निकलकर शनि पर्वत को छूती है। यह रेखा नेपच्यून क्षेत्र से भी शनि क्षेत्र तक भी जाती है। हर्षल क्षेत्र से भी इस रेखा का उद्गम है। भाग्य रेखा कभी भी मस्तिष्क रेखा के पास से भी निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती है। हाथ में सर्वोत्तम भाग्य रेखा वह कहलाती है जो मणिबंध से निकले। यह जितनी अधिक स्पष्ट और निर्दोष होगी उतनी ही अच्छी कही जाएगी। इस रेखा में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि यह शनि क्षेत्र तक ही पहुंचती है तब तो सर्वोत्तम है, परंतु यह शनि क्षेत्र को पार करके मध्यमा के निचले पूर्वे को छुए या ऊपर की ओर बढ़ जाए तो विपरीत फल देने लग जाती है। यह बढ़ी हुई रेखा व्यक्ति के बने बनाए कार्य को अंतिम अवस्था में आ जाकर बिगाड़ देती है। यदि यह रेखा शनि क्षेत्र तक ही पहुँचे, उंगली पर ना चढ़े तो भी शुभ मानी गई है। यदि शनि क्षेत्र पर यह रेखा द्विजही हो गई हो तो भी शुभ समझना चाहिए। यदि इस प्रकार की द्विजही भाग्य रेखा में से एक शनि पर्वत तथा दूसरी रेखा बृहस्पति पर्वत पर पहुँचे तो व्यक्ति उच्च पद पर पहुँचता है। ऐसा व्यक्ति अपने देश की भलाई में अपने आप को निछावर कर देता है। भाग्य रेखा को यदि आड़ी रेखाएं काटती हो तो निश्चय ही व्यक्ति की भाग्योन्नति में बाधाएं आती हैं। यद्यपि ऐसा व्यक्ति सफल अवश्य होता है, किंतु वह ये अवरोधक रेखाएं जितनी कम हो उतनी ही शुभ कही जाती हैं। स्वतंत्र भाग्य रेखा जहाँ श्रेष्ठ मानी गई है वहाँ परतंत्र भाग्य रेखा धीरे धीरे फलदायी होती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा भी व्यक्ति के जीवन को देदीप्यमान करने में समर्थ है, परंतु यदि यह रेखा भी मध्यमा उंगली के पूर्वों पर चढ़ने का प्रयत्न करे तो अशुभ एवं संकटवर्धक बन जाती है। यह रेखा शनि पर्वत तक पहुँचती हो तो श्रेष्ठ कही जाएगी। ऐसे व्यक्ति बाल्यकाल में परमुखोपेक्षी होते हैं, बड़े होकर स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते। यदि वे किसी के सहयोग से कार्य करें तो अधिक लाभप्रद स्थिति में रहते हैं। यदि दूसरों की मदद लेने में लाभ हो तो ऐसे में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी रेखा आड़ी या अवरोधक रेखाएं हों तो व्यक्ति के जीवन में कई बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां आ जाती हैं और वह विचलित होने लगता है। उसका कोई भी काम एक ही बार में नहीं होता। द्विजही भाग्य रेखा शुभ मानी गई है। इस प्रकार की भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ साथ चल रही हो तो शुभ नहीं कही जाएगी। जब जीवन रेखा और भाग्य रेखा अलग अलग होंगी तब भाग्योदय होगा। इन दोनों रेखाओं की पृथकता ही उन्नति की सूचक है। यह रेखा जितनी निर्दोष होगी उतनी ही सफल एवं श्रेष्ठ होगी। भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट कर ही आगे बढ़ती है, अतः यदि यह जीवन रेखा को गहराई से काट कर आगे बढ़ी हो तो व्यक्ति जीवन में 2 बार भयंकर कष्टों का सामना करता है, परंतु यदि यह स्वयं कटकर जीवन रेखा को छोड़कर फिर आगे बढ़ गई हो तो शुभ कही जाएगी। भाग्य रेखा जिस स्थान पर जीवन रेखा को काटे आयु के उस भाग में व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। वह दिवालिया हो सकता है, मुकदमे में हार सकता है या किसी भीषण दुर्घटना में घायल हो सकता है। चूँकि यह भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है, अतः व्यक्ति का भाग्योदय विवाहोपरांत समझना चाहिए या 20 वर्षों के बाद भाग्योदय हो सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में बढ़ा चढ़ा होता है, अतः प्रेम निर्वाह में भी विशेष लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का बचपन तथा वृद्धावस्था सुखकर नहीं होती, अपितु यौवन काल ही सुखद होता है। ससुराल से खूब धन मिलता है या स्त्री पढ़ी लिखी मिलती है जो नौकरी करके द्रव्योपार्जन में सहयोग देती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं होता। यदि ऐसी भाग्य रेखा के जिस स्थान पर द्वीप हो
आयु के उस भाग में तलाक की स्थिति बनती है। यह रेखा भी एक शुभ भाग्य रेखा कही गई है। यदि यह निर्दोष हो तब ऐसी रेखा वाला व्यक्ति चाहे कितना ही अधिक परिश्रम करे, यौवनावस्था से पहले उसका भाग्योदय नहीं होता। बाल्यकाल में उसे कष्ट ही मिलते हैं। शिक्षा में बाधा आती है, परीक्षा परिणाम अनुकूल नहीं रहते तथा घर में प्रेम नहीं मिलता। तिरस्कार पूर्ण जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होना पड़ता है। भाग्य रेखा के साथ कोई सहयोगी रेखा ना हो तो व्यक्ति अपनी ही की गई गलतियों के कारण पछताता रहता है। फलस्वरूप जीवन में उन्नति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। रेखा का टूटकर आगे बढ़ना विपत्ति को स्पष्ट करता है। भाग्य अवरोधक रेखाओं का कटना, लहरदार रेखा होना या रेखा पर दीपों की स्थिति होना व्यक्ति की भाग्यहीनता स्पष्ट करती है। जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है। जीवन रेखा पर कहीं से भी इसका उद्गम सहज संभव है। यह रेखा भाग्य रेखा तथा शीर्ष रेखा को काटकर स्वाभाविक रूप से शनि पर्वत की ओर जाती हो तो शुभ कही जाती है और शुभ फल प्रदान करती है। परंतु यदि यह रेखा मध्यमा उंगली के तीसरे या दूसरे पोरुए पर चढ़ने का प्रयत्न करे तो अशुभ ही कही जाएगी। ऐसा व्यक्ति प्रयत्न करके भी शुभ परिणाम नहीं भोग सकता है। ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने की आकांक्षा रखेगा, परिस्थितियां भी साथ देंगी, पर अंतिम स्थिति में कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाएगी कि शुभ परिणाम में विलंब हो जाएगा। जीवन चिंतित एवं भार युक्त बना रहेगा तथा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग बिना वह उन्नति नहीं कर सकेगा। व्यक्ति की उन्नति तभी होती है जब यह जीवन रेखा आगे बढ़ती है। आयु के उस भाग में उसका स्वतंत्र विकास होने लगता है। जीवन के मध्यकाल में ऐसे व्यक्ति तेजी से प्रयत्न कर आगे बढ़ते हैं। वे सफल चित्रकार या दस्तकार होते हैं। जीवन रेखा के आगे बढ़ने पर भी यदि भाग्य रेखा टूटी हुई, दूषित या लहरियादार हो तो व्यक्ति अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान करता है। उसकी उन्नति में उसके परिवार वाले ही बाधक रहते हैं तथा उसकी प्रगति रुक रुक कर हुई होती है। आड़ी रेखाओं का जगह जगह पर भाग्य रेखा को काटना भाग्योन्नति के बीच में बाधक ही समझना चाहिए। हाँ, ऐसी रेखा वाले व्यक्ति देशभक्त होते हैं। घर की तथा समाज की वे अधिक चिंता नहीं करते। वृद्धावस्था सुखमय व्यतीत होती है। यह रेखा व्यक्ति के भाग्योदय की सूचक है, परंतु ऐसी रेखा मध्यमा उंगली पर चढ़ने का प्रयत्न करे तो अशुभ फलदायी बन जाती है। राहु क्षेत्र से प्रारंभ होकर ऊपर उठने वाली भाग्य रेखा यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति का भाग्योदय जल्द संभव नहीं है। जीवन के 40वें वर्ष से उसके जीवन में स्थिरता आएगी। धन आने के आसार बनने प्रारंभ होंगे तथा वह कुछ ऐसा महसूस करने लगेगा कि अब वह धीरे धीरे जमने लगा है। यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर से उठती है तो शनि क्षेत्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति मस्तिष्क संबंधी उत्तम कार्य करेगा। ऐसी रेखा रखने वाला व्यक्ति मस्तिष्क संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की प्रारंभिक अवस्था संतोषजनक नहीं कही जा सकती। जीवन का मध्यकाल और उत्तरकाल श्रेष्ठ होता है। टूटी हुई भाग्य रेखा उन्नति में बाधा की सूचक होती है। श्रृंखलाबद्ध रेखा भाग्योन्नति में रुकावट, द्वीप भाग्योदय के मार्ग में परेशानियां पैदा करने वाला तथा व्रत भाग्योदयहीनता का सूचक है। यदि ऐसी रेखा की कोई शाखा गुरु पर्वत की ओर जाती हो तो व्यक्ति नौकरी में तथा सूर्य पर्वत की ओर जाती हो तो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। हृदय रेखा से निकली भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी ही शनि क्षेत्र तक जाती है। किसी के हाथ में द्विजही तो किसी के हाथ में इस रेखा को त्रिशूलवत भी देखा गया है, जिसका एक सिरा सूर्य पर्वत पर, दूसरा शनि तथा तीसरा गुरु पर्वत पर पहुंचता है। यह श्रेष्ठ लक्षण है। जिस स्थान से यह 3 भागों में विभक्त होती है, आयु के उस भाग में व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। उसका भाग्य उसका साथ देता है तथा उस आयु के बाद जिस कार्य में भी हाथ डालता है सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी, धर्मात्मा और परलोक की चिंता करने वाला होता है। वह व्यापार में अतुलनीय धन कमाता है तथा जीवन भर धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है।
रेखा के बीच में यदि द्वीप हो तो व्यक्ति को उस आयु विशेष बदनामी उठानी पड़ती है। जहाँ से ऐसी रेखा टूटी हो वहाँ भारी आर्थिक हानि सहन करनी पड़ती है। यदि रेखा प्राणी रेखाएं या अवरोधक रेखाएं हो तो व्यक्ति जीवन में कई बार संघर्षों से उलझता है। ऐसी रेखा के शनि क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार होता है। यदि यह रेखा मध्यमा उंगली के पोरुओं पर चढ़ती दिखाई दे तो व्यक्ति काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भाग्य रेखा का उद्गम नेपच्यून क्षेत्र से भी होता है। अधिकतर हाथों में ऐसी भाग्य रेखा परतंत्र को ही दिखाई देती है, परंतु कुछ हाथों में यह स्वतंत्र रेखा के रूप में भी विकसित होती है। यह रेखा निर्दोष, स्पष्ट और गहरी हो तो विद्यार्थी का बाल्यकाल सानंद व्यतीत होता है तथा वह श्रेष्ठ विद्या से भूषित होता है। यद्यपि ऐसे बालकों की सामाजिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती, फिर भी वे बाहरी व्यक्तियों के संरक्षण में अपना पथ टटोल लेते हैं। ऐसा व्यक्ति सफल लेखक, दार्शनिक, वकील, न्यायाधीश या वक्ता होता है। थोड़े बहुत रूप में ये सभी गुण इसमें विद्यमान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का गृहस्थ जीवन सुखकर होता है। द्विजही भाग्य रेखा होने पर व्यक्ति चारों ओर से प्रगति करता है। वृद्धावस्था सुख में बीतती है। जिस भाग्य रेखा का उद्गम चंद्र पर्वत से होता है और रेखा शनि पर्वत पर 2 मुही या 3 मुही बन जाए तो श्रेष्ठतम फल देती है तथा वह व्यक्ति जीवन में एक से अधिक कार्यों का या उपायों से धन अर्जित करता है। यदि किसी द्विजही रेखा की एक शाखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो तो व्यक्ति अपने कार्यों और व्यवसाय से श्रेष्ठ धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति कोमल स्वभाव वाला, दीनों का रक्षक तथा परोपकारी होता है। यदि इसकी एक शाखा सूर्य पर्वत पर जा रही हो तो व्यक्ति व्यापार से धन कमाता है। परिस्थितियों के अनुसार धन को धार्मिक कार्यों में भी व्यय करता है। दान करना उसके स्वभाव में शामिल होता है। दीन दुखियों की सेवा करना उसकी आदत होती है। यदि भाग्य रेखा मध्यमा उंगली के पोरुओं पर चढ़ रही हो या दूषित टूटी हुई श्रृंखलादार हो तो व्यक्ति को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में असफल रहते हैं। विवाहोपरांत ही उनका भाग्योदय होता है। जीवन रंगरेलियों से सराबोर रहता है। यदि उनका विवाह नहीं होता है तो वे चरित्रहीन तक हो जाते हैं। जल यात्रा का योग उनके जीवन में प्रबल होता है। इस प्रकार की रेखा वाला व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर जीवन को सुखमय बनाने में समर्थ होता है। वह इंजीनियर, पायलट तथा अणुविज्ञानी होता है। युद्ध के दिनों में ऐसे व्यक्ति स्थिर चित्त बने रहते हैं। साहस और धैर्य की उनमें कमी नहीं रहती। मध्यमा उंगली पर चढ़ने वाली टूटी हुई लहरदार या श्रृंखलायुक्त रेखा भाग्योन्नति में बाधक कही गई है। यदि यह रेखा स्पष्ट और निर्दोष होकर शनि पर्वत पर जाए तथा इसकी एक रेखा गुरु पर्वत पर जाए तो व्यक्ति धन कुबेर होता है। यदि भाग्य रेखा द्विजही होकर शनि क्षेत्र पर स्थिर हो तो व्यक्ति उच्च पद का अधिकारी होता है तथा जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग करता है। यदि इनमें से एक रेखा गुरु पर्वत पर जा रही हो तो व्यक्ति राजदूत बनता है। एक से अधिक भाग्य रेखाएं बन रही हों और उनकी समाप्ति शनि पर्वत पर हो रही हो तो दोनों रेखाओं का मिला जुला फलादेश उसके जीवन में घटित होता है। शनि रेखा या भाग्य रेखा में से ऊपर की ओर निकलने वाली महीन रेखाएं व्यक्ति के उन्नत भविष्य और महत्वाकांक्षाओं की सूचक होती हैं। नीचे की ओर गिरती हुई महीन रेखाएं परेशानियों, कठिनाइयों तथा विफलता की सूचक होती हैं। कुछ अन्य तथ्य इस प्रकार हैं। यदि भाग्य रेखा चलते चलते एकदम रुक जाए और दूसरी किसी भी रेखा को आगे न बढ़ने दे तो व्यक्ति के जीवन में उस आयु में विशेष एक गहरा मोड़ आएगा। भाग्य रेखा जहाँ जहाँ भी साफ, निर्दोष और गहरी हो, आयु के उस भाग में विशेष लाभ मिलने की संभावना रहती है। भाग्य रेखा बीच में जितनी बार टूटती है, जीवन में व्यक्ति को उतनी ही बार धक्के खाने पड़ते हैं। भाग्य रेखा में से कुछ शाखाएं निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रही हों तो व्यक्ति के भाग्योदय में प्रबलता आती है। अपने उद्गम स्थल पर ही यदि भाग्य रेखा 2, 3 या 4 शाखाओं में बट गई हो तो व्यक्ति कई बार यात्राएं करता है।
उद्गम स्थल से ही यदि कोई शाखा निकलकर शुक्र पर्वत की ओर गई हो तो व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में होता है। भाग्य रेखा पर जितनी भी आड़ी रेखाएं होंगी वे भाग्य की उन्नति में अवरोधक होंगी। यदि भाग्य रेखा और विवाह रेखा परस्पर मिल जाए तो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में घोर दुख और परेशानियां उठाता है। भाग्य रेखा पर धन का चिन्ह शुभ माना गया है। भाग्य रेखा गहरी, निर्दोष तथा स्पष्ट हो तो व्यक्ति शीघ्र ही प्रगति करता है। भाग्य रेखा के कुछ विशेष तथ्य। चंद्र क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा यदि हृदय रेखा से मिल जाए तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अति आनंदमय रहता है। मणिबंध से निकली भाग्य रेखा सीधी हो तथा चंद्र क्षेत्र से मिल जाए तो व्यक्ति विपरीत लिंग की मदद से भाग्योत्थान करता है। बढ़ती हुई भाग्य रेखा के मध्य यदि हृदय रेखा अवरोध बन जाए तो व्यक्ति अनैतिक प्रेम व्यवहार के कारण बदनाम होता है। इसी तरह भाग्य रेखा की वृद्धि में यदि मस्तिष्क रेखा अवरोधक बन जाए तो व्यक्ति मनोविकारी या मंदबुद्धि होता है। यदि भाग्य रेखा मंगल क्षेत्र से प्रारंभ हो तो व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन कठिनाई से भरा रहता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे कठोर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी भाग्य रेखा की एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ हो तो भाग्योदय 35 वर्ष की आयु के बाद होता है। यदि किसी स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हो तो अशुभ होता है, क्योंकि इस रेखा के कारण प्रेम ऐसे किया जाना इंगित होता है जिसका विवाह हो चुका हो। यदि भाग्य रेखा के साथ ही एक छोटी रेखा उसके साथ साथ चले तो व्यक्ति प्रेम तो करता है लेकिन जिससे प्रेम करता उससे विवाह नहीं कर पाता। भाग्य रेखा धुंधली हो तो व्यक्ति भाग्य पर यकीन नहीं करता। भाग्य रेखा पर द्वीप हो तो दुर्भाग्य सूचक होता है। ऐसा द्वीप भाग्य रेखा के शुरू में हो तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की संतान वैध नहीं होती। इसी तरह शुक्र रेखा से कोई रेखा भाग्य रेखा में आ मिले तथा दूसरी रेखा के शुरू में द्वीप का निशान हो तो समझा जाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री से नाजायज संबंध स्थापित करने वाला होता है। भाग्य व मस्तिष्क रेखा के मिलन बिंदु पर द्वीप हो तो व्यक्ति मूढ़ होता है। यदि द्वीप भाग्य रेखा के अंतिम सिरे अर्थात शनि पर्वत पर हो तो व्यक्ति निर्धन होता है। भाग्य रेखा यदि चलती हुई अचानक क्रॉस चिन्ह के साथ खत्म हो तो मृत्यु सूचक संकेत होता है। यदि ऐसा क्रॉस भाग्य रेखा पर शनि क्षेत्र में हो तो घोर दुर्भाग्य सूचक होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।